बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारे क्रिप्टो बेसिक्स कोर्स का पार्ट टू है। पहले पार्ट वन में हमने ये सीखा था कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, और इस पार्ट में हम जानेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ये ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन, जैसा कि आपको पता है, अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन का नाम जहन में आता है। वो उससे कैसे कनेक्टेड है, तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि क्रिप्टो, सिंपली आइडिया के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो कैसे काम करती है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम क्रिप्टो के जरिए किसी शख्स को पैसे भेजते हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं। उसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। जबकि अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल लें तो अगर हम अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में है और अपने मुल्क में पैसे भेजना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करेगा, मिडिल मैन को। या तो वो बैंक होंगे या वेस्टर्न यूनियन होंगे या मनीग्राम होंगे या ऐसा कोई सोर्स होगा। तो वो लोग आपके पैसे तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन उसमें एक तो ये फीस भी लगती है बहुत ज़्यादा, और टाइम भी लगता है। और इसके अलावा ये है कि आप एज ए गारंटी उनको यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, क्रिप्टो में क्या होता है, हम एज ए ब्लॉकचेन हम थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं, और वो एज ए गारंटी यूज़ होते हैं। वो हमारे पास ही होते हैं, उसके उसमें कोई धोखाधड़ी या फ्रेब नहीं होता, ना चीटिंग होती है। और आप उसमें उसके थ्रू आपकी जो पैसा होता है वो सिक्योर होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के कोर कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, ब्लॉकचेन अक्सर में होता क्या है। एक्चुअली जैसे कि जब हम नॉर्मली ज़िंदगी में जब कारोबार करते हैं तो हम एक खाता बुक, जिसे लेजर बुक कहते हैं, वो आप उसमें रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी चीज़ की एंट्री हुई, किसकी चीज़ नहीं हुई। तो यहाँ पर ये एक ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक है। ठीक है। जैसे दुकानदार के पास एक खाता बुक रजिस्टर होता है, इस तरह ये एक डिजिटल बुक है। ठीक है। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, कि फ़र्ज़ करें एक मोहल्ले में 10 लोग हैं, और कोई भी काम होता है वो सब उसको सिग्नेचर करते हैं, उसके बारे में वेरीफाई करते हैं। अगर कोई शख्स उसमें धोखा देने की कोशिश करेगा तो 9 लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि सबने वेरीफाई किया हुआ है इस चीज़ के बारे में, ये ट्रांजैक्शन ऐसी है। जो कि नॉर्मली नहीं होता, आपके सबके पास एक रजिस्टर होता है, आप लोग किसी से वेरीफाई नहीं कराते। इस तरह ब्लॉकचेन में ये चीज़ होता है कि जब दूसरे लोगों से वेरीफाई करवाया जाता है तो वो चीज़ सिक्योर हो जाती है और सही होती है, इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि अगर आपके पास पर्सनली आपके पास एक रजिस्टर है दुकान में, और आप इसमें फ्रॉड करना चाहते हैं या कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें से कोई भी लिखावट में चेंज कर देंगे या कुछ कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट के थ्रू काम करते हैं, जैसे कि आप एक एक ट्रांजैक्शन में लिखते हैं, आपको 10 लोग 20 लोग या 100 लोग वेरीफाई करते हैं। तो उसके बाद जब आप चेंज करेंगे तो वो उसको जब बाकी लोगों से वेरीफाई किया जाएगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ये गलत है। इस तरह आप उसमें चीज़ सिक्योर होगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो स्टेप वन होता है, वो ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है। जब आप किसी को क्रिप्टो भेजते हैं तो वो ट्रांजैक्शन होती है। जैसे आपने अपने $100 अपने किसी को भेजा, तो वो ट्रांजैक्शन हुई $100 की। ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन होती है। स्टेप टू क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन जो आप किसी को भेजते हैं वो वेरीफाई होती है। तो वो वाईफाई कैसे होते हैं, जैसे कि हर कंप्यूटर के में नेटवर्क होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो हर ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई होती है, ये माइनर्स के थ्रू, जो अपना कंप्यूटर खोल के बैठे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन होती है उन तमाम लोगों को जाती है। उन तमाम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर होता है। उन सॉफ्टवेयर में वो क्या होता है, वो उसको वेरीफाई करता है, उस ट्रांजैक्शन को, और उसे ओके करता है। इस तरह तमाम लोग डिफरेंट जगह से, अच्छा, ये जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता ये किसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, किसकी किसकी ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन उन्होंने उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, तो स्टेप थ्री में आता है कि वो एक ब्लॉक बन जाता है। जैसे कि आप 100 लोगों से एक एक चीज़ वेरीफाई कराते हैं तो उसका एक ब्लॉक बन गया। ठीक है। तो वो उस ब्लॉक की ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी। तो आपने अक्सर ब्लॉकचेन में नाम सुना होगा, तो उसमें ब्लॉक इसको कहते हैं। जब बहुत सारे लोग एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, उस ट्रांजैक्शन का ब्लॉक बन जाता है। यानी उस ब्लॉक में ये ट्रांजैक्शन इन तमाम लोगों ने वेरीफाई की है। उसके बाद स्टेप फोर होता है, इसमें चेन में ऐड होती है। चेन क्या होता है, ब्लॉकचेन जिससे नाम किया जाता है। जैसे कि
जैसे आपने किसी की ट्रांजैक्शन वेरीफाई की, किसी बहुत सारे लोगों ने, तो वो एक ब्लॉक बन गया। इस तरह के ब्लॉक पहले से भी बने होते हैं। जो भी ब्लॉक बनता जाता है वो अगले नेक्स्ट ब्लॉक के साथ एक चेन की सूरत में अटैच हो जाता है। तो जब हम कोई एक ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं तो उससे इसका मतलब है इस मीन कि पिछले तमाम ब्लॉक्स वेरीफाइड है। इससे पीछे इसलिए इसको ब्लॉक चेन कहा जाता है। तो उसके बाद जब ब्लॉक बन जाता है, स्टेप 5 में क्या होता है, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब इस बात को थोड़ा सा इन शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को $100 सेंड किए, मैंने अली को $100 सेंड किए। ठीक है, वो एक ट्रांजैक्शन होगी। उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई कैसे किया जाएगा? ऑनलाइन जितने भी माइनर्स बैठे हैं उनको ये ट्रांजैक्शन जाएगी, उनके सॉफ्टवेयर को। उस ट्रांजैक्शन को वो एक उनको एक कोड की सूरत में मिलेगी। वो उस कोड को सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे। फिर वो जब तमाम लोग वेरीफाई कर जाएंगे तो उसका उसका ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और दूसरे शख्स को मिल जाएगी। तो होता यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर 2 बिटकॉइन अली को भेजे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई को ब्लॉक बन गया। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अली वो ब्लॉक 2 बिटकॉइन है, दो मुख्तलिफ लोगों को भेजता है। तो वो क्या होगा कि उनका जो ब्लॉक्स बनेंगे दो मुख्तलिफ लोगों के, वो मेरे जो ब्लॉक जो पहले बना था हमारी ट्रांजैक्शन को, उससे कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो इसी तरह शुरू से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चेन बन जाती है कि ये ब्लॉक पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो पिछला ब्लॉक उससे पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड है। इस तरह इसको ब्लॉकचेन कहते हैं और ये सिक्योर होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन सिक्योर क्यों है। देखिए, ब्लॉकचेन सिक्योर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें जब आप एक ब्लॉक बना देते हैं तो उसमें कोई चीज़ वेरीफाई हो जाती है, सब कर देते हैं, तो ये डाटा चेंज नहीं हो सकता। यानी जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई होते हैं उसमें कोई फेक एंट्री नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हैकर आकर क्योंकि हर 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 ब्लॉक का एक हैश आईडी होता है, हैश नंबर होता है। जब आपका आप में से कोई अगर हैकर आके किसी उस ट्रांजैक्शन को चेंज करने की कोशिश करे कि वो ट्रांजैक्शन कि उसको उसके बजाय किसी और उसको मिल जाए, हैकर को मिल जाए, तो क्या होता है, उसका हैश आईडी चेंज हो जाता है। जब हैश आईडी चेंज होता है, इट्स मीन वो तमाम लोग जो जिन्होंने वेरीफाई किया होता है उसको वेरीफाई नहीं करते कि ये तो वो हैश आईडी है ही नहीं। तो इस वजह से ये सिक्योर होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन सिक्योर कैसे होती है। अच्छा, एक क्रिप्टो फास्ट क्यों होती है? देखिए, क्रिप्टो फास्ट इसलिए होती है कि विद इन मिनट्स आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया, ये विद इन मिनट्स के प्रोसीजर होता है कि आपने किसी को भेजी, वो वेरीफाई हुई, ब्लॉक बन गया, ब्लॉक से चैन में ऐड हुआ और ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो गई। जबकि अगर आप अगर किसी बैंक में पैसे भेजें तो उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है, जबकि क्रिप्टो में ये काम चंद मिनट में हो जाता है। अगर हम क्रिप्टो फीस की बात करें, क्रिप्टो में तो फीस तो बैंक में भी लगती है, क्रिप्टो में भी लगती है, लेकिन बैंक में फीस या थर्ड पार्टी की फीस, जो बैंक की, जहाँ जहाँ मैं बैंक का नाम लूंगा इसका मतलब थर्ड पार्टी है, वो कोई भी हो सकता है, वेस्टर्न यूनियन हो सकता है, मनीग्राम हो सकता है, बैंक हो सकते हैं। तो वहाँ पे फीस ज़्यादा लगती है, वो इसके चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, जबकि क्रिप्टो में फीस ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है। अगर हम रियल लाइफ यूज केस की बात करें तो क्रिप्टो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? क्रिप्टो बहुत जगह इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, जैसे जिसके लिए हमने ये प्ले लिस्ट बनाई है कि हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उसके लिए हमें पेमेंट के लिए मीडियम यूज करना है क्रिप्टो को। तो ऑनलाइन अर्निंग में यूज होती है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग जो पेमेंट होती है वहाँ होती है। फिर इसके अलावा अब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमें क्रिप्टो का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फाइवर है, फाइवर से अर्निंग होती है, आपको अपवर्क से अर्निंग होती है, वो क्रिप्टो के जरिए आपको मिलती है। देखिए, क्रिप्टो में कुछ लिमिटेशन भी होती है और आपको सच जानना ज़रूरी है। और क्रिप्टो परफेक्ट नहीं होती और इसमें कोई इश्यूज भी होते हैं, जैसे इसमें प्राइस में वोलेटिलिटी होती है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस अप एंड डाउन होती है। लेकिन अगर हम जो पेमेंट के लिए हम जो क्रिप्टो यूज़ करते हैं वो यूएसडीटी यानी डॉलर का डिजिटल फॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्राइस स्टेबल होती है, यानी $1 के करीब ही रहती है, जिसकी वजह से हम लेन देन करते हैं कि ऐसा ना हो कि हम क्रिप्टो ट्रांसफ़र करें और प्राइस ऊपर चल जाए। इसके अलावा और दूसरी जो क्रिप्टो है जैसे कि बिटकॉइन है या इथेरियम है और बहुत सारी क्रिप्टो है, उनकी प्राइस ऊपर नीचे जा सकती है। तो हमें उनको भी अगर यूज़ करना है तो बहुत, अगर ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्ट करना है तो बहुत मोहतात होकर करना पड़ेगा। तो इसके अलावा ये कि क्रिप्टो में आपने एक दफ़ा किसी को ट्रांजैक्शन कर दी तो वो रिवर्स नहीं हो सकती।
यानी उस पे उससे यानी आपने ट्रांजेक्शन गलत कर दी या किसी को भेज दिए तो आप उसे वापस नहीं ला सकते, तो आपका वो पैसा जाया जाएगा। ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है। तो ये इनको ज़रा ये चीज़ें समझनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, और इसीलिए हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं। ठीक है। कॉमन अगर मिसकंसेप्शन की बात करें तो क्रिप्टो के में जो गलत फहमियाँ होती है आमतौर पर जो लोगों में होती है कि क्रिप्टो एक स्कैम होता है। ठीक है। तो उसमें देखें वो जो लोग होते हैं वो स्कैम कर रहे होते हैं, जो उसमें मौजूद होते हैं, और वो लेकिन क्रिप्टो बजाते खुद एक स्कैम नहीं होता। ठीक है। और दूसरा एक गलत फहमी है वो है कि क्रिप्टो एक इजी मनी है। यहाँ पर यानी मैं बताना चाहूँगा इसमें रिस्क भी होता है। इजी मनी हम समझते हैं कि हमने ट्रेडिंग कर ली, प्रॉफिट कमा लिया, तो उसमें फायदा फायदा है, उसमें नुकसान नहीं हो सकता, नुकसान भी हो सकता है, रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। तो फिर ये कि क्रिप्टो इलीगल है, ये गलतफहमी है। जबकि क्रिप्टो मुकम्मल तौर पर लीगल नहीं है, क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग के और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए अगर रूल्स को फॉलो किया जाए, बहुत सारे कंट्रीज ने रूल्स बना दिए हैं, उस रूल्स के तहत अगर आप फॉलो किया जाए तो क्रिप्टो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, ये एक लीगल है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैंने इसमें शायद वीडियो में यूज़ की, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो जो शायद जो आम आदमी जो है, जो बिगिनर्स है, उसको समझ ना आई हो, उसमें एक टर्म्स है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? देखिए, जो आपका लेन देन होता है, जब आप किसी को कोई पैसा भेज रहे होते हैं, जो आप दूसरा रिसीव कर रहा होता है, उस प्रोसेस को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्लॉक ब्लॉक क्या होता है? उन ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप होता है, यानी वो ट्रांजैक्शन आपने जो मल्टीपल लोगों ने उसको वेरीफाई वेरीफाई किया, उसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। फिर उन ब्लॉक की चेन को ब्लॉकचेन कहा जाता है। ठीक है। फिर वॉलेट क्या होता है? क्रिप्टो वॉलेट वो होता है जहाँ पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी रखते हैं, यानी पैसा रखते हैं, उसको क्रिप्टो वॉलेट कहते हैं। इसके अलावा प्राइवेट की क्या होता है? प्राइवेट की का हम वर्ड यूज़ करते हैं, और इसमें देखिए वो सीक्रेट एक्सेस होती है। वो की को जब लगाते हैं तो आप अपना वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं, आपको आपका वॉलेट मिल जाता है। वो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप शेयर करेंगे तो वो आपका कोई और शख्स उसका वॉलेट एक्सेस कर लेगा। तो इसी तरह इसमें एक सीक्रेट फ्रेज भी होते हैं, और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। ये सब एज ए पासवर्ड यूज़ होते हैं, और उसको हमें किसी से शेयर नहीं करना है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं इन तमाम प्रोसेस को। देखिए, आपने अपना क्रिप्टो वॉलेट ओपन किया। ठीक है। उसमें आपने अपने दोस्त का एड्रेस सेंड एक्सेस किया, और वो उसको $50 सेंड किए, तो आपने ये ट्रांजैक्शन की। ठीक है। उसके बाद उस नेटवर्क ने उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया, जो कि ब्लॉक के थ्रू हुआ, जैसे कि हमने पहले बताया। उसके बाद जो जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन में ऐड हो गई। उसके बाद आपके दोस्त को वो ट्रांजैक्शन मिल गई। क्योंकि होता ये है कि जब आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है, या मिसाल के तौर पर सिर्फ इतना नहीं होता कि उस ब्लॉक ने आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया। होता यह है कि वो पिछली तमाम ब्लॉकचेन से वो उससे कनेक्ट करके पूछते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही है। अगर आपकी ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन गलत हो तो वो तमाम पिछली जो चेन बनी वो सब इसको गलत साबित कर देती है। इसलिए ये बहुत ही सिक्योर है। तो ये इसको इस तरह हम इसको यूज करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक था उसकी अगर हम समरी को देखें तो हमने आज सीखा क्रिप्टो जो है डायरेक्ट ट्रांसफर सिस्टम को देखा कि वो कैसे ट्रांसफर होता है। हमने ब्लॉकचेन को सीखा। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम होता है जो कि हमारी तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। फिर इसमें ट्रांजैक्शन सिक्योर भी होती है और परमानेंट होती है, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता। जैसे कि आम अगर हम कोई लेन देन करते हैं उसमें हम थर्ड पार्टी को नॉर्मली यूज करते हैं गारंटर के तौर पर। यहाँ पे गारंटर है वो ब्लॉकचेन होता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मेरी हर वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।